गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग यानी कि हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ हैं, हमारे जो चारों तरफ के मैटर्स हैं वे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो मैटर है और हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जहाँ पे आप अभी बैठे हो और जो अपने चारों तरफ चीज़ें देख रहे हो, ज़रा उसको गौर से देखो और अनुभव करो कि इन चीज़ों की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये किन चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, इनका हमारे जीवन में क्या ऐसा उपयोग है, इनका क्या यूज़फुल है, और अगर ये ना रहे तो इस पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हम जी सकते हैं, क्या हमारे इसके बिना जीवन असंभव है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेनली जो अपने आप चारों तरफ ने देखा होगा, जो भी आपके चारों तरफ मान लीजिए घर है, दीवार है, पंखे हैं, कूलर है, एसी है, फ्रिज है, टेबल, कुर्सी, ये सारी चीज़ें मैटर है। जो भी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, ये सारी के सारी चीज़ें क्या है बच्चों? मैटर है। हम इसमें ये समझेंगे कि आखिर मैटर बनता कैसे है, आखिर मैटर होता क्या है, मैटर हम कहते किसे हैं, इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट बच्चों, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स with different shape, size and texture. Everything in this universe is made up of material which is scientists have named matter. Means बच्चों क्या है, जैसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं हमें बहुत लार्ज वैरायटी, बहुत सारी वैराइटीज ऑफ थिंग्स दिखाई देती हैं, जिनका डिफरेंट शेप है, साइज है, टेक्स्ट है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में जो हमें दिखाई देती हैं, जो कि मटेरियल है, इनको साइंटिस्ट में, साइंस में इनको क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? मैटर कहा जाता है। द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। यानी कि बच्चों, जो हम सांस में हवा लेते हैं, एयर लेते हैं, जो भोजन हम करते हैं, जो हमारे चारों तरफ स्टोन्स हैं, क्लाउड हैं, बादल हैं, तारे हैं, स्टार हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, यहाँ तक कि पानी का एक छोटा सा बूंद हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चों ये क्या है? हमारी मैटर्स हैं। ओके, और अ पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। एक रेत देखते हो, जब घर पे प्लास्टर होता है तो रेतें आती हैं, उस रेता में से एक पार्टिकल उठा करके लो, वो एक छोटा सा पार्टिकल्स दिखने में इतना छोटा है, वो भी क्या है बच्चों? एक मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। यानी बच्चों, ये मैटर की डेफिनेशन है और ये आपको आज कॉपी में भी नोट करना है। मैटर की डेफिनेशन क्या है, मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ से। वी कैन सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई, यहाँ से बच्चों occupy space and have mass, in other words they have both mass and volumes, are called matter। तो ये बच्चों क्या है? मैटर की डेफिनेशन है। क्या है बच्चों? ये मैटर की डेफिनेशन है। यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, ये सारी मैटर की डेफिनेशन है, इनको नोट कर लेना। इसके बाद देखते हैं बच्चों, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स have been trying to understand their surrounding. Earlier Indian philosopher classified matter in the forms of 5 basic elements. The Panch Trava: air, earth, fire, sky and water. पंच तत्व। ठीक है बच्चों, आपने सुना होगा और फिल्मों में, रामायण में, महाभारत में आपने अक्सर ये सुना होगा पंच तत्व के बारे में। बच्चों, जो हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो भी उनका ज्ञान था, उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर इस दुनिया के जितने भी सारी चीज़ें हैं
उनको उन्होंने 5 बताया कि ये जितनी भी सारी चीज़ें ये 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। वे 5 तत्व क्या होते हैं? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल। क्या हो गया बच्चों? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। यानी कि इन 5 चीज़ों से ही यह हमारा दुनिया बना हुआ है। हमारा शरीर भी इन 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वे एयर यानी कि हवा, अर्थ यानी कि पृथ्वी, फायर यानी कि अग्नि, स्काई यानी कि आकाश, वाटर यानी कि जल, इन चीज़ों से ही मिलके बना हुआ है। यानी कि हमारे शरीर में इन चीज़ों का मिलावट है, यानी इन चीज़ का प्रेजेंस है। और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो इन शरीर का इन 5 तत्वों में हो जाती है। यानी कि जिनसे मिली थी, जिनसे ये शरीर बना था, उन्हीं में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो हमारा ये ब्रह्मांड है वे पूरा का पूरा इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ऐसा अर्ली इंडियन फिलोसफर्स का मानना था। यानी कि प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, साहित्य ऐसा उसमें मानना था, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। नाउ अब क्या है? अब साइंस की दुनिया आ गई, साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली। तो अब मानना क्या है? अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at similar classifications of matter. ये सारी चीज़ें जो थी प्राचीन भारत में मानना था। अब मॉडर्न में देखते हैं बच्चों क्या है। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. आजकल बच्चों जो साइंटिस्ट हैं वे क्लासीफाई करते हैं मैटर को अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। बच्चों यहाँ पे 2 शब्द आया, एक तो आया फिजिकल और एक आया केमिकल। इन दोनों में पहले हम डिफरेंस समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 बॉल हैं। बॉल यानी कि 2 गेंद हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैं बना भी देता हूँ 2 गेंद। आप देखिए ज़रा, ये मान लीजिए आपके पास एक गेंद है। ये क्या है बच्चों? आपके पास एक बॉल है, एक गेंद है, और वे किस कलर में है? आप देख रहे हैं ये है रेड कलर में। किस कलर में है बच्चों? ये रेड कलर में है। और एक बच्चा है उसके पास भी गेंद है, परंतु वो गेंद जो है वो है बच्चों आपका किस कलर में? वो है आपका ब्लैक कलर में। कौन से कलर में बच्चों? ब्लैक कलर में। तो ये जो आप ऊपर से जो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, ऊपर से क्या देख रहे हैं बच्चों? इसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं कि ये रेड कलर में है, ये ब्लैक कलर में है। तो ये इसकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसका रंग अलग है दोनों का, तो ये इसकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। हो सकता था कि ये साइज़ में और बड़ा होता, इससे साइज़ में क्या हो गया? इससे बड़ा हो गया। तो साइज़ में बड़ा हो गया, वो छोटा है, ये बड़ा है, तो इस वजह से ये भी इसकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। यानी कि जो हमें देखने में दिख जाए तो वह उसकी क्या हो जाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर के गुण कैसे हैं, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ कैसी है। मान लीजिए ये आयरन का बना हुआ है, ये किसका है? आयरन का है। ये किसका है? मान लीजिए एल्युमिनियम का है। तो ये इस तरीके से उनकी ये केमिकल डिफरेंस हो गई कि इनमें केमिकल्स इनका अलग है, इनका प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। तो ये 2 चीज़ समझना है, फिजिकल और केमिकल, और समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, आजकल के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वे मैटर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे। यानी कि जो साइंटिस्ट है वो उनके स्ट्रक्चर देखते हैं, उनकी फिजिकल, उनका बाहरी वातावरण देखते हैं और फिर बताते हैं कि ये मैटर कैसा है। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। अब बच्चों आगे हम समझते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की फिजिकल नेचर कैसी होती है, मैटर का फिजिकल बिहेवियर कैसा होता है। अभी मैंने बताया था फिजिकल मतलब क्या? आउटर में जो देखने में होता है, बाहरी से वो देखने में कैसा है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे है बच्चों? मैटर बना हुआ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। अब बच्चों पार्टिकल क्या है? सबसे पहले पार्टिकल्स क्या है उसको समझते हैं। पार्टिकल को हिंदी में कहते हैं कण। अब कण क्या है?
तो कण होता है बच्चों छोटा से छोटा ऐसा पार्ट जिससे कि वो पूरा का पूरा मैटर बना है। नहीं आया समझ में? ऐसे समझो कि जैसे कि मान लीजिए आपका बुक या आपका कॉपी किससे मिलके बना हुआ है? कॉपी पेजों से मिलके बनी हुई है। 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, 100 पेज जब इकट्ठे होते हैं तो एक कॉपी बनती है। अब उस कॉपी के पेज का छोटा सा टुकड़ा, यानी टुकड़े को पेज के टुकड़े करते जाओ, पहले उसके 2 टुकड़े करो, फिर उसके 10 टुकड़े करो, फिर उसके 50 टुकड़े करो, फिर उसके 100 टुकड़े करो, फिर उसके 1,00,000 टुकड़े करो। वे सबसे छोटा टुकड़ा जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो आपका एक पार्टिकल है, वह आपका एक कण है। उस कण से मिलके वो पेज बना, उस पेज से मिलके वो आपकी किताब बनी, यानी उस किताब की यूनिट क्या है? वह कण। इसी तरीके से बच्चों मैटर जितने भी सारे हैं वे सब के यूनिट हैं उसका पार्टिकल। ना केवल हमारे पूरा ब्रह्मांड, हमारे पूरा यूनिवर्स ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यानी पार्टिकल्स की इतनी ज़्यादा अहमियत है। आगे हम देखेंगे इसमें कि पार्टिकल्स की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या वो आंखों से दिखाई देती हैं, क्या वो आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, उनमें ऐसे कौन कौन से गुण हैं, इनको हम आगे समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है। और मैंने आपको एक काम दिया था, मैंने लगभग 30 एलिमेंट्स करवाए थे। हमारे पास कुल टोटल कितने 118 प्लस एलिमेंट है, उनमें से आपको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 एलिमेंट लिखवाया था, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम। तो इनके सिंबल, इनका एटॉमिक नंबर, इनकी वैलेंसी, इनका एटॉमिक मास, इसको अच्छे से याद करना। अच्छे से मतलब जैसे आपको टेबल याद होता है उस तरीके से इसको अच्छे से याद करना है। इसका अभी आगे यूज़ आएगा। तो ये आपका होमवर्क भी है, यही आपका काम है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे आगे।